रत्नपुरी को देखो और धन की रक्षा करने वाले दूतों को तुरंत अपने घर पर भेजा है। वह दूत नगर में गए, साहूकार की श्री लीलावती से हाथ जोड़कर काफी वचन कहने लगे कि महाराज आगतो बंधुमस्तेव वित्तते बहुविरयता निकटे नगरश्चैव जामात्रा सहितो गणित। महाराज नगर के निकट ही दामाद और इष्टमित्रों के साथ में बहुत सा धन लेकर के साहूकार आए हैं। दूत के मुख से वचन सुनकर के वे साध्वी बहुत प्रसन्न हुई और सत्यदेव की पूजा करके अपनी लड़की से कहने लगी कि मैं साहूकार के दर्शन करने के लिए आती हूँ और तू भी मेरे पीछे से शीघ्र आ जाना। माता का वचन सुना और व्रत को समाप्त करके भगवान के प्रसाद को छोड़ करके वह पति को देखने के लिए चल दी। अब व्रत को समाप्त करके बीच में छोड़ करके पति को देखने के लिए चलती, इस से भगवान फिर रुष्ट हो गए और पति और नाथ को धन के सहित जल में डूब दिया। इसके बाद में कलावती कन्या ने अपने पति को नहीं देखा। सोके नमेता धरती पे गिरपटिया महाशोक से रोती वही। इस प्रकार डूबी हुई नाव और दुखित कन्या को देख करके मन में डरा हुआ साहूकार कहने लगा कि भैया ये क्या आश्चर्य हो गया है, और नाव देने वाले जितने भी मल्ला थे चिंता करने लगे। इसके बाद में क्या हुआ, लीलावती कन्या दस्ताचार अपनी लड़की को देख करके व्याकुल हो गई, अत्यंत दुख से रुदन करती हुई अपने पति से इस प्रकार कहने लगी कि भैया इस प्रकार आप आपके सहित में कैसे अरक्षित हो गए हो, कैसे डूब गए हो, किस देवता की अवज्ञा से ये नाव हमली गई है, अथवा भगवान सत्यनारायण के महात्म को कौन जान सकता है। इत्युक्ता विलापैवा ततस्य स्वजने ततो लीलावती कन्या ऐसा कहकर के स्वजनों के साथ में विलाप करने लगी और लीलावती अपनी कन्या को लेकर के गोद में रोने लगी। तब कलावती कन्या पति के नाश हो जाने से दुखित होकर के पति की खड़ाऊ लेकर के नदी में डूबने के लिए मन में विचार करने लगी। आज कन्या के आचरण से देख करके धर्मात्मा सत्य कन्या स्त्री सहित अत्यंत शोक से दुखित होकर के विचार करने लगा है। या तो सत्यदेव ने मेरी नाक को हर लिया है, अथवा सत्यदेव की माया से मैं भ्रम में पड़ गया हूँ। इति सर्वान् समाहूय कथित्वा मनोरथम, मैं विस्तार के अनुसार विस्तार पूर्वक सत्यदेव का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुला करके साहूकार ने अपना मनोरथ कहा और धरती पे दंड के समान गिर करके किसी से गलती हो जाए तो उससे प्रणाम नहीं करे कि महाराज दंडोत गलती है गई, हो सकता है इतने पे भी हो तुमको मारने लग जाए, नहीं संतुष्ट हो। और अगर उसके सामने दंडवत प्रणाम तुम साक्षात में देख लिया तो मारो क्या कुछ भी करो, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो बेटा हुआ हूँ, तो वो भी व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा कि सारे कितना भी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, क्या वो प्रसन्न नहीं होगा। साहूकार कहने लगा कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग करके पति को देखने के लिए आई है, इसीलिए इसका पति जो है अंतर्ध्यान हो गया है। अगर ये कन्या अपने घर को जावे और प्रसाद खा करके लौट करके आवे तो हे साहूकार तुम्हारी पुत्री अपने पति को अवश्य पाएगी, इसमें संशय नहीं है। और इस प्रकार वह कलावती आकाश मंडल से इस प्रकार का वचन सुनकर के शीघ्रता पूर्वक अपने घर को आ गई और भगवान सत्यदेव का प्रसाद खा करके फिर लौट कर आई तो उसको उसका पति दिखाई दिया। तत्पश्चात् पुनरागत्यं दर्शनं स्वजनं पतिं तथा कलावती कन्या जगाद पितरं प्रति इदानीं च गृहं याति विलम्बं कुरुषे कथम्। अब तो कलावती कन्या अपने पति से पिता से बोली कि घर को चलिए भैया, अब किस लिए आप देर कर रही है। कन्या की वचन सुनकर के साहूकार बड़ा प्रसन्न हुआ
और सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन करके धन और बंधु वर्गों के साथ में अपने नगर को गया। पौर्णमासांत संक्रांत कृतवार सत्य पूजनम ईलोके सुखम मुक्ता यान्ते सत्यपुरम ययो। पौर्णमासी और संक्रांति में हमेशा सत्यदेव का पूजन किया उसने और इस लोक में सुख को भोग करके अंत में सत्यलोक वैकुंठ को वह चला गया। इसी प्रकार जो भी संकल्प करे समय से विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ उसको पूरा करें। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की जय, बिहारी लाल की जय। अन्याय प्रवक्ष्यामि शृणुष्वं मुनिसत्तमा। महाराज मैं अब अन्य इतिहास कहता हूँ, आप लोग प्रेम से उसको सुने। एक प्रजा के पालन पोषण करने में संलग्न एक तुंगध्वज नाम का राजा हुआ था। तुंगध्वज राजा महाप्रजा पालन तत्पर, प्रजा का पालन करने वाला था। उसने सत्यदेव का प्रसाद छोड़ करके बहुत दुख पाया। प्रसादं सत्यदेवस्य तत्ता तत्किमपातः एकदा च वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम्। एक समय में वन में गया राजा और वहां पे बहुत प्रकार के मृगादी पशुओं को मार करके एक बरगद के पेड़ के नीचे गया और उस बरगद के पेड़ के नीचे उसने क्या देखा कि वहां ग्वाला लोग सत्यनारायण का व्रत कर रहे हैं, बड़ी भक्ति के साथ में सत्यदेव का पूजन कर रहे हैं। परंतु वह राजा अवमान से न तो वहां पर गया और न उसने वहां जाकर के प्रणाम किया। इसके बाद में जब पूजन पूरा हो गया तो जितने भी ग्वाला लोग थे सब प्रसाद को ला करके राजा के पास में उसमें प्रसाद दिया। राजा ने प्रसाद दे करके रख दिया। प्रसाद अगर कहीं से मिले तो उसको तुरंत पालो, और अगर मान लो वो प्रसाद आपने रख दिया तो आप ये कहलाएंगे आप प्रसाद का तिरस्कार कर रहे हो कि कहीं इसमें पूर्णा प्रसाद ही। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में वैमनस्यता फैलती जा रही है। कितना भी प्रेमी आदमी हो जिसने तुमने को पाला जिंदगी भर और एक छोटी सी बीमारी के पीछे वो तुम्हारे हाथों से छुड़ा के ले गया और तुम खुद कहने को दे जाओ उसको, अब क्या करेंगे हम उसका, क्योंकि इसके पूर्ण है खत्म प्रेम, पूरा प्रेम है जीवन। उसने प्रसाद को त्याग दिया। प्रसाद त्याग करके राजा ने बड़ा दुख पाया। तत्प्रसादं संसज्य राजा दुःखमपापसां तस्य पुत्र शतं नष्टं धन धान्यादिकं चयत। राजा के 100 पुत्र धन धान जितना भी सब नष्ट है वो। राजा ने तुरंत विचार कर दिया, निश्चय कर लिया कि ये सब नाश क्यों हुआ है, वहां पर ही चलना चाहिए। राजा दोबारा जंगल में गया, वहां सत्यदेव का पूजन हो रहा था। वहां जाकर के ग्वाल वालों के साथ में राजा ने बड़ी भक्ति और विधि से भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। ही लोके सत्यदेवस्य प्रसादे धनुपुत्रान्वितो भवत। सत्यदेव की प्रशंसा से वह धन और पुत्रों से युक्त हो गया। इस लोक में सुख को भोग करके अंत समय में वैकुंठ को गया। जो इस परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को करता है, बड़ा परम दुर्लभ बताया है इसको, परम सुलभ नहीं बताया है। परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को जो करता है और भक्ति के साथ में मनोचुपी फल देने वाली कथा को सुनता है, सत्यदेव की कृपा से धन धान्य होते हैं। धन धाराधिकं तस्यं भवेतं सत्य प्रसादता दरिद्रो लभते वित्तं बध्यो मुच्येत वन्दनात्।
दरिद्री जो होता है वो कथा के करने से धन को पाता है और बंधा हुआ बंधन से छूट जाता है और डरा हुआ भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य है, बिल्कुल इसमें कोई भी संशय नहीं है। ईप्सितम च फलम मुक्ता चाहते सत्य फलम भजेत। और मन चाहे फल को भोग करके अंत में वह व्यक्ति सत्य रूप वैकुंठ हो जाता है। हे ब्राह्मणों, सौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार आप लोगों से सत्यनारायण जी का व्रत कहा गया, जिसको करके सब दुखों से छूटा हुआ मनुष्य हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। विशेषतः कलियुगे सत्य पूजा फलप्रदा ये जित कालम वदिष्यन्ते सत्यमी संतमेव च। अधिकतर जो है सत्यनारायण की ये पूजा कथा है, कलयुग में फल को देने वाली है। भगवान को कोई काल कहेगा, कोई सत्य कहेगा, कोई ईश कहेगा, कोई ईश्वर कहेगा और कोई सत्यनारायण का। कुछ लोग सत्यदेव कहेंगे। नाना रूप धरो भूत्वा सर्वेषामीप्सितप्रदा भविष्यति कलौ सत्य व्रत रूपी सनातन। भगवान जो है नाना प्रकार के रूप रख करके सबका मदद पूर्ण करते हैं, परंतु कलयुग में सत्य व्रत रूप सनातन भगवान होंगे। और विष्णु जी ने यह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला रूप धारण किया है। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो इस सत्यदेव के चरित्र को सुनता है, सत्यदेव की कृपा से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और जिन लोगों ने पहले सत्यनारायण का व्रत किया है मुनीश्वरों, उन लोगों के मैं अन्य जन्मों का वृत्तांत कहता हूँ। सतानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो अभूत् तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मुख्यमपाप। बड़ा बुद्धिमान सतानंद नामक सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ और उस जन्म में श्री कृष्ण जी की ध्यान करके वह मुक्त हो गया। काचवार बहु बिल्वो गृहराजो बभूवः तस्मिन् जन्मनि श्री रामं सेव्य मुख्यम जगाम वै। लकड़ियों का बेचने वाला, गट्ठर रख के गया था ना बेचने वाला धनवानों की नगर में, लकड़ियों का बेचने वाला भील साधों का राजा हुआ और उस जन्म में राम जी की कृपा से सेवा करके वह मुक्त हो गया। उल्का मुको महाराजो नभो दशरथो भवत् श्री रंगनाथं संपूज्यं श्री वैकुंठम तदागमत्। उल्कामुख महाराज दशरथ नाम के राजा भये और श्री रंगनाथ जी की पूजा करके वह वैकुंठ को चले गए। धार्मिक सत्य संगस्य साधनमूलध्वजो भवत्। सत्य प्रतिज्ञा वाले धर्मात्मा साहूकार मूलध्वज नाम के राजा भये। उन्होंने अपना आधा शरीर आरा से कटवा करके भगवान को अर्पण कर दिया। द्रोणाचार्य ने जिस प्रकार एक लफ्ज से हाथ का अंगूठा मांगा था, जब अर्जुन को तैयार कर दिया तो अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। अर्जुन से पूछा कि अर्जुन सामने कौन दिख रहा है? कि मानकी मुझे तो एक चिड़िया दिख रही है। और क्या दिख रहा है? इसीलिए जो भी संकल्प करे, जो भी मन की कामना करे, उसको शुद्ध कर दे। आज करे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पर में पर ले होएगी तो बहुल करे वो कर। ये जिव्या जो है, जिव्या भगवान का नाम लेने के लिए बनाई है। भगवान का नाम लो, शब्द ही ब्रह्म है। शब्द जो हम अपने मुंह से निकालेंगे, क्या वो कभी खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा। अनंतों अनंतों कालों तक वो तुम्हारा जो वाक्य है, वो शब्द है, वो हमेशा ब्रह्मांड में घूमता रहेगा। इसलिए भगवान का पूजन करो, भगवान से निश्चल प्रेम करो। भगवान आपकी सबकी
मनोकामना को पूरी करेंगे। इस प्रकार संप्राम से रेवा कंदे सत्कार बतायाम पंचोज्या वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान की जय, श्री राधे नारायण नारायण श्रीपति नारायण 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 नारायण